जय हिंद। इस वीडियो में हम अनुपात के बारे में सीखेंगे और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 1000 को A तथा B में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो A को प्राप्त होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1000 रुपये को 2 भाग में विभक्त कर रहा है। 1000 को इतने में विभक्त कर रहा है, यानी 1000 जो है इसी अनुपात में है। इन दोनों का योग बराबर इतना है। 3 2 5 हो गया। तो कह रहा है A का प्राप्तांक A कितना है 3। तो इसको कटाते हैं। 5 1 5 5 दूनी 10, ऊपर हो गया 200। 200 गुने 3 यानी 600। इसका आंसर हो गया 600। एक बार फिर से देखेंगे इसको। कह रहा है यदि 1000 को A तथा B में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो A को प्राप्त होगा। A को कितना प्राप्त होगा ये कह रहा है। तो 1000 अमाउंट है, किस अनुपात में 3:2 में विभक्त कर रहा है। तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे भाग दे दीजिए। गुने मांग रहा है A का, तो A कितना है 3। 5 1 5 5 दूनी 10, ऊपर हो गया 200 और गुने 3 यानी 600 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। यदि उनका योगफल 240 हो तो उनका अंतर कितना है। 240 दिया हुआ है। 240 दिया हुआ है। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल यानी अनुपात में योगफल कितना है 4। तो कह रहा है कि अनुपात में अंतर कितना है 2। 2 1 2 2 दूनी 4, फिर 2 1 2 और ये 12 दूनी 24 यानी 120 आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दो प्राकृत संख्या 3:5 के अनुपात में है तथा उसका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना है 2160 है। इनमें से छोटी संख्या क्या है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। करें दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा उनका गुणनफल 2160 है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या बताना है इसमें। तो दोनों का पहले निकाल लेते हैं। 2160 इसको लिखेंगे ऊपर और इन दोनों का गुणनफल यानी 15 5 3 15 यानी के लिए 15 जो हुआ वो x² हुआ। यहाँ मान लेंगे 3x और यहाँ 5x। ये क्यों मानते हैं इसको, इसके बारे में आपको हम समझाते हैं। कह रहा गुणनफल, अगर गुणनफल कहे और गुणनफल कहे तो इससे भाग दे के जो आएगा भागफल उसका वर्गमूल निकाल लेंगे और उसमें गुना कर देंगे जो संख्या मांगेगी। तो यहाँ देखते हैं 2160 बटे 15 और कह रहा है कि इनमें से छोटी संख्या कितना अनुपात में 3 गुने 3। तो ये इसका निकाल लेते हैं। ये कट जाएगा 144 बार में और 144 का वर्गमूल होता है 12 और 12 गुना 3 यानी 12 3 36 आंसर। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका
लघुत्तम समवर्ती 84 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है? दो संख्या दी हुई है, दो संख्या दी हुई है, उनका दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:4 के रूप में, और ये 84 लघुत्तम समवर्ती है। तो ये 84 लिख दिए ऊपर, और लघुत्तम समवर्ती ये 84 है। इन दोनों का लघुत्तम समवर्ती कितना है? अनुपात का लघुत्तम समवर्ती कितना है? 4 तिया 12। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या कितना है? 4। 12 कम 12 बरसते 84, 7 गुना 4 यानी 28 आंसर, सी नंबर आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है 5 नंबर। कह रहा है कि राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिला है। तन्वी और राहुल के प्राप्त अंकों के बीच का अनुपात क्रमशः 3:4 है, तो उसके प्राप्तांकों का योग क्या है? कह रहा है कि 12 जो है वह अधिक मिला है, किसको? राहुल को, यानी अधिक मिला है, ये राहुल है, अनुपात में उल्टा कर दिए यहाँ तन्वी और राहुल का, यानी अनुपात में अंतर कितने हैं? एक ही तो अधिक है 3 से 4। तो कह रहा है कि उनके प्राप्तांकों का योग, अब इन दोनों के प्राप्तांकों का योग कितना है? तो 4 3 7 बरसते, इसको 1 से घटा दोगे 12, अब 12 सते 84, बी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी धनराशि को पी क्यू और आर के बीच क्रमशः 3:5:6 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर को 400 रुपये क्यू से ज़्यादा मिलते हैं तो पी और क्यू के हिस्से में कितने का अंतर होगा? अब टोटल अमाउंट कितना दिया है? 400। ये जो है 400, ये फिर से एक बार पढ़ेंगे। किसी धनराशि को पी क्यू आर यानी 3 व्यक्तियों के क्रमशः 3:5:6 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर को 400 रुपये क्यू से ज़्यादा मिलता है, क्यू से ज़्यादा मिलता है, तो हमारा क्यू अनुपात में क्यू कौन सा है? आर ये है, और क्यू कौन सा है? 5। तो कितना ज़्यादा मिल रहा है अनुपात में? अनुपात में 1 ज़्यादा मिल रहा है। तो कह रहा है पी और क्यू के, तो कह रहा है पी यानी 3 और क्यू ये 5, हिस्से में कितने का अंतर है? इन दोनों में अंतर कितने है? कहाँ है? 2। अनुपात में अंतर कितने हैं? 2। तो 4 दूनी 8 यानी 800 रुपये हो गए, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है 7 नंबर। कह रहा है एक धनराशि 4 व्यक्तियों में ए बी सी एवं डी में क्रमशः 2:4:8। ये क्वेश्चन अधूरा है, इसमें चौथा डिजिट दिया नहीं है, उसको देख लेते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है कोई धनराशि ए बी सी और के बीच क्रमशः इतना इतना के अनुपात में विभक्त की गई। यदि ए को 450 मिले हैं तो कुल धनराशि, अभी ए बी सी में विभक्त किया गया है, ए बी सी में विभक्त किया गया है इस अनुपात में, और ए को 450 मिला है, ए को 450, तो देख लें 450 मिला है ए को कितना अनुपात 5। तो कह रहा है कि कुल धनराशि, तो कितना हो गया ये 11, 6 5 11 और 9 20, यही तो कुल धन है। कितना 5 से 9 में 9 दूनी 18 यानी 1800 रुपये कुल धनराशि कितना है? 1800, सी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर।
इसमें कह रहा है किसी धन को ए, बी तथा सी में क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक हो तो बी का भाग कितना होगा। 1600 रुपया जो है 1600 रुपये जो है कह रहा है कि यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक है, सी का भाग ये है और ए के भाग से ये है, यानी 4 अनुपात में अधिक कितना है 4। तो कह रहा है कि बी का भाग क्या होगा, यानी 5 से 4 चौके 16, ये होता है 400 गुने 5 यानी 2000। सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि राम, श्याम और घनश्याम ने 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे। यदि राम तथा घनश्याम द्वारा खरीदे गए आम की कुल संख्या 60 हो तो राम द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या बताएं। अब जो है 60 जो है जो कह रहा है कि राम तथा घनश्याम, राम का अनुपात ये है और घनश्याम का अनुपात ये है, यही है ना। कह रहे राम, श्याम और घनश्याम, राम, श्याम और ये घनश्याम क्या के अनुपात में आम खरीदे हैं। यदि राम तथा घनश्याम द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या, राम और घनश्याम 5, 2, 7, ठीक, ये हो गया। कितना 7 क्यों हुआ कि राम और घनश्याम दोनों मिल के खरीदा 60 हुआ, तो अनुपात का योग कितना हो गया 7। तो राम द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या, अब कह रहा है कि राम द्वारा खरीदे गए संख्या थी, ये हो गया 5 से गुना कर देंगे। कर तो रहा नहीं है।